मैं गलत कैसे हो सकता हूं जबकि मैंने अपनी आंखों से देखा है। यही बात उस सड़क दुर्घटना के सभी 10 प्रत्यक्षदर्शियों के मन में है। फिर भी पुलिस को तो 10 अलग अलग बयान मिले। क्या 9 लोग झूठ बोल रहे हैं या हमारा मन ही एक सत्य घटना को अपने अपने नजरिए से अलग अलग कहानियां गढ़ के सुना रहा है? यही होता है ना, घर में, परिवार में, समाज में, अदालतों में, सोशल मीडिया में और यहां तक कि हमारे अनुभवों के साथ भी। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति खुद को जाने श्रृंखला की अगली कड़ी है। इस श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने यह सीखा था कि हालांकि मेडिकल साइंस कुंडलिनी नाम के किसी अंग प्रत्यंग को किसी भी मेडिकल रिपोर्ट में पाया नहीं है, लेकिन अनुभवों को वो नकारता भी नहीं है। लेकिन हम तो सत्य के अनुभव को अपने ही अनुसार अल्टर कर देते हैं, गढ़ लेते हैं, नई कहानियां बना लेते हैं। सवाल ये है कि क्या हम अपने अनुभवों पर भरोसा कर सकते हैं या ये सिर्फ भ्रम है? हम में से अधिकांश यह मानते हैं कि आंखें तो बस विजुअल सिग्नल्स देती हैं दिमाग को और दिमाग उसे इंटरप्रेट करता है। लेकिन प्रसिद्ध न्यूरोसाइंटिस्ट अनिल सेठ कहते हैं कि हमारा दिमाग किसी कैमरे की तरह दुनिया की रिकॉर्डिंग ही नहीं करता, वह तो हर पल अनुमान भी लगाता रहता है कि अब बाहर क्या हो रहा होगा और फिर उसी अनुमान के आधार पर वास्तविकता का अर्थ गढ़ते रहता है। यानी हम सिर्फ देखते नहीं हैं, अर्थ भी, कहानियां भी बनाते रहते हैं। और इसीलिए एक ही घटना की अलग अलग दिमाग अलग अलग तरह से कहानियां सुनाता है। समस्या सत्य को देखने में नहीं है, समस्या तो निष्कर्ष को निकालने की जल्दीबाजी में होती है। अब आगे जो बताता हूं वो और भी आकर्षक है। यदि एक सड़क दुर्घटना के 10 प्रत्यक्षदर्शी पुलिस को बयान दे रहे होते हैं, 10 की कहानियां थोड़ी थोड़ी अलग हो जाती हैं। कोई झूठ नहीं बोलता, लेकिन सबकी अपनी स्मृतियां, भावनाएं, डर, अहंकार और संस्कार उस एक सत्य घटना की व्याख्या अलग अलग प्रभाव डालकर करती हैं, रंग बदल जाते हैं। आप जानते हैं ना कि अदालतों में भी सिर्फ प्रत्यक्षदर्शियों के बयान ही अंतिम प्रमाण नहीं होते, क्योंकि इंसान देखता तो कम है, कहानियां ज्यादा गढ़ता है। कई बार हम भी दीवार पर टंगी काली कोट को भूत समझने के भ्रम से ग्रसित हो जाते हैं, और कई बार तो अंधेरी सड़क पे पड़ी रस्सी जहरीले नाग का भ्रम पैदा कर देती है। सच कुछ है, समझ कुछ और अनुभव कुछ और। महान वैज्ञानिक कार्ल जंग ने लिखा है कि जब तक हम अपने अचेतन मन को खूब अच्छी तरह से समझ नहीं लेते हैं, वही हमारे जीवन को, हमारी समझ को, हमारी धारणाओं को चलाता रहेगा और हमें यह भ्रम रहेगा कि यही सच्चाई है, यही वास्तविकता है। आपने भी महसूस किया होगा कि कई बार किसी ने एक सामान्य सी बात कही और आपको बुरा लग गया, मानो उसने आपका अपमान कर दिया हो। वास्तव में उसकी बात सुनने से पहले ही हमारा मन समझ चुका होता है अपनी सोच के अनुसार। इसीलिए 2 लोग एक ही शब्द सुनकर अलग अलग तरह से रिएक्ट करते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल कहनेमैन बताते हैं कि हमारा मस्तिष्क 2 तरीकों से काम करता है। पहला, तेज, ऑलमोस्ट इंस्टेंट, तुरंत निर्णय लेने वाला, भावनात्मक और इंपल्सिव। और दूसरा, धीमा, विचारशील, जो प्रमाण ढूंढता हो। और दुर्भाग्य से जीवन के अधिकांश निर्णय
हम पहले वाले दिमाग से ले बैठते हैं और बाद में दूसरे वाला दिमाग से हम कई तरह के तर्क ढूंढते हैं उस लिए हुए इंपल्सिव निर्णय को सही साबित करने के लिए। हमारे धर्म ग्रंथों में भी तो यही मिलता है ना। घटना 1 महाभारत की। दुर्योधन ने उसमें अपना अधिकार देखा, युधिष्ठिर ने उसमें अपना धर्म संकट देखा, भीष्म ने कर्तव्य का निर्वहन देखा और कृष्ण ने सत्य की अधिष्ठापना। युद्ध तो नहीं बदला, लेकिन सबों की कहानियां, नजरिया अलग अलग। तो क्या हमारे सारे अनुभव भ्रम हैं, झूठ? यह हमेशा तो नहीं होता, लेकिन किसी एक के दृष्टिकोण से पूरा सच भी नहीं होता। वे हमारे संस्कार, हमारी स्मृतियां, हमारी इच्छाएं, हमारे भय, हमारे बौद्धिक स्तर और हमारी अपेक्षाओं की कई परतों से होकर गुजरती हैं, हमारी अनुभूतियों में इस तरह एल्टर्ड होकर उतरती हैं। और यही कारण है कि साधना के दौरान, ध्यान के दौरान साधकों को अलग अलग अनुभव होते हैं। किसी को अलौकिक दिव्य प्रकाश दिखता है, किसी को हड्डियों में सरसराहट का अनुभव होता है जैसे चींटियां रेंग रही हों, किसी को गहरा घना शून्य का अंधकार जहां सभी विचार भी शून्य हो जाते हों, और किसी को चीर शांति। कोई झूठ नहीं बोल रहा है, बस अनुभव करने वाला मन अलग अलग अनुभूतियां महसूस कर रहा है। तो प्रश्न वही है, कैसे करें इस अनुभवों पर भरोसा? न्यूरोसाइंस कहता है कि यह एल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस है, चेतना का परिमार्जित स्वरूप। और इसीलिए समस्त योग परंपरा सीधे किसी बड़े आध्यात्मिक अनुभवों पर दौड़ने के पहले यह सिखाती है कि सबसे पहला चरण है अपने तन और मन की सफाई के लिए योग, प्राणायाम, ध्यान और षटकर्म। क्योंकि जब तक देखने वाला तन और मन साफ नहीं होगा, सत्य भी अपने वास्तविक रूप में दिखाई नहीं पड़ेगा। मित्रों, अंतर यात्रा की आज की प्रस्तुति यह समझती है कि क्यों सबसे पहले योग, प्राणायाम और ध्यान आदि दैनिक कार्यों से अपने चित्त और मन को निर्विकार करना, शुद्ध करना आवश्यक है, ताकि दुनिया को और आध्यात्मिक अनुभवों को भी हम ठीक उसी तरह से देख सकें, समझ सकें जैसा वे वास्तव में हैं, भ्रम से ऊपर उठ। कहने का मतलब ये है कि किसी भी अनुभव को अच्छी तरह से उसके सत्य स्वरूप में, ओरिजिनल रूप में समझने के लिए हमें अपने चेतना को परिष्कृत करने की जरूरत होती है। और इसीलिए योग, प्राणायाम और ध्यान का हमारे जीवन में प्रतिदिन के रूटीन में अहम भूमिका बन जाती है। आप भी करें योग, ध्यान और प्राणायाम। आज के लिए इतना ही मित्रों। हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर से एक नए विषय के साथ अपने आप को परिमार्जित करने के लिए, जीवन में सफल होने के लिए, सत्य को उसके सत्य स्वरूप में देखने और समझने के लिए फिर से मिलते हैं। आज के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।